Good morning students. Today we are going to start new concept. Okay, classification. आज हम classification start करेंगे. Mainly इसमें क्या होता है, आपको odd one out find out करना होता है. आपको sentence दिया जाता है. ओके मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं. सपोज़ 4 वर्ड्स आर गिवन. ठीक है, तो उनकी आपस में एक कॉमन क्वालिटी होती है. ठीक है, बट उनमें से एक वर्ड ऐसा होता है जो उनमें से मैच नहीं कर रहा होता, वो ऑड होता है, उसकी वो सेम क्वालिटी पोजेस नहीं करता जो बाकी के वर्ड पोजेस करते हैं. ठीक है, तो उस वर्ड को हमने फाइंड आउट करना होता है. तो ये करते हैं हम आपके क्लासिफिकेशन में, जिसमें हम स्पेसिफिकली ऑड वन आउट निकालते हैं. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट क्लासिफिकेशन. Okay, let us discuss first question. Now let us take our first question. ठीक है, क्लासिफिकेशन में आता है आपका चूजिंग द ऑड वर्ड. ठीक है, तो क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा, चूज द वर्ड विच इज़ लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप. ठीक है, आपको ऐसा वर्ड चूज़ करना है जो कि लीस्ट लाइक है द अदर वर्ड्स, मतलब कि जो दूसरे वर्ड्स में आपका क्वालिटी सेम होगी वो आपके उस वर्ड के साथ क्वालिटी जो होगी वो मैच नहीं करेगी. ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ए ऑप्शन इज एप्पल, नंबर बी ऑप्शन इज मैरीगोल्ड, नंबर सी इज रोज, नंबर डी इज लिली एंड नंबर ई इज लोटस. ओके, नाउ लुक ओवर हियर. अगर आप ध्यान से देखें तो मैरीगोल्ड हो गया आपका, रोज़ हो गया आपका, लिली हो गया आपका, लोटस हो गया. दीज आर ऑल फ्लावर्स. ये सारे के सारे क्या हैं, आपके फ्लावर्स हैं. लेकिन अगर हम एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल क्या है आपका, एप्पल इज़ अ फ्रूट. एप्पल आपका फ्रूट है, रेस्ट ऑल आर फ्लावर्स. तो यही मैं कह रही थी कि ऐसे आपके वर्ड्स दिए होंगे और ऐसे वर्ड्स की जिनकी क्वालिटी जो होगी, ठीक है, मतलब जिनकी जो फीचर्स होंगे वो सेम होंगे. एक तरह से सारे के सारे क्या हैं, आपके फ्लावर्स हैं. लेकिन देखिए एप्पल क्या है आपका, एप्पल आपका फ्रूट है. तो ये ऑड वन आउट हो गया, तो ये आपका करेक्ट है. तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. ओके, दिस वे यू विल चूज द ऑड वर्ड. ओके, choose the word which is least like the other word in the group. Okay, and the words which are given is, question number 2 is zebra, B is lion, C is tiger, D is horse, E is giraffe. Okay, now look over here. This question was asked in बैंक PO exam. ठीक है, बैंक PO में पूछा गया था. अगर आप ध्यान से देखें तो ये ज़ेब्रा है, लायन है, टाइगर है, हॉर्स है, जिराफ है. अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ज़ेब्रा ये भी आपका वाइल्ड एनिमल है, दिस लायन इज़ ऑल्सो वाइल्ड, टाइगर इज़ ऑल्सो वाइल्ड एनिमल, जिराफ इज़ ऑल्सो वाइल्ड एनिमल, वेयरएज हॉर्स इज़ अ डोमेस्टिकेटेड एनिमल. ओके, हॉर्स जो होता है आपका डोमेस्टिकेटेड होता है, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम पाल सकते हैं. ठीक है, वेयरएज ये सारे जो हैं आपके, ये सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं. ओके, हॉर्स इज़ अ डोमेस्टिकेटेड एनिमल. दैट इज़ वाई योर ऑप्शन इज डी इज़ करेक्ट. ओके, now let us see question number 3, that is you have to find the word which is least like the other word in the group. Option which are given, number A is parrot, number B is bat, number C is crow, number D is sparrow, number E is pigeon. Okay, this question was asked in RB exam. ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें, देखिए पैरट है आपके पास, बैट है, क्रो है, स्पैरो है और पिजन है. तो ये हो गया आपका पैरट, ठीक है, क्रो हो गया आपका, स्पैरो हो गया और आपके पिजन हो गए. ये सारे क्या हैं, आपके बर्ड्स हैं, ए हैं ये. वेयरएज अगर हम बात करते हैं बैट की, तो बैट आपका क्या होता है, बैट इज़ अ मैमल. बैट आपका होता है मैमल. दैट इज़ वाई ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. ठीक है, तो ये होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में. आपने ऑड वन आउट फाइंड आउट करना होता है कि जो बाकी के कंपैरिजन में उसकी क्वालिटी है वो दूसरों से डिफरेंट होती है. ओके, तो ये सारे बर्ड्स हैं और ये क्या है, आपका मैमल है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज चूज द वर्ड विच इज़ लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप. ठीक है, आपने वही करना है, सेम क्वेश्चन सेम ही है कि आपने वर्ड चूज़ करना है जो लीस्ट लाइक है अदर वर्ड. आपके जो ऑप्शन विच आर गिवन आर बेक, ए, बी इज़ गिवन पील, सी इज़ गिवन फ्राई, डी इज़ गिवन बॉयल एंड ई इज़ गिवन रोस्ट. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका,
अगर आप ध्यान से देखें तो बेक ये भी एक फॉर्म ऑफ कुकिंग, ये आपका फ्राई ये भी आपका फॉर्म ऑफ कुकिंग है, बॉयल भी आपका फॉर्म ऑफ कुकिंग है, और रोस्ट भी आपका फॉर्म ऑफ कुकिंग है, बट पील नहीं है आपका। तो ठीक है, तो एक्सेप्ट पील यू कैन से ऑल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कुकिंग। पील के अलावा जो है वो सारे के सारे डिफरेंट तरह का कुकिंग के मेथड्स हैं। दैट इज़ वाई बी इज़ करेक्ट। Okay, so option B is correct. It is also asked in one of the competitive exam. Okay, now let us see question number 5th. You have to find odd one out. Okay, option which is given is January, May, July, August and November. Okay, if you will see, ध्यान से देखिए, जनवरी जो होता है, जनवरी में आपके 31 डेज होते हैं। ओके, मई जो होता है उसमें भी आपके 31 डेज आते हैं, जुलाई में भी आपके 31 डेज आते हैं, अगस्त में भी आपके 31 डेज आते हैं। लेकिन अगर हम नवंबर की बात करें, नवंबर में आपके कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया आपका? ऑड वन आउट हो गया। तो दैट इज़ वाई योर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम you have to choose the least like the other word in the group. Okay, and the option which are given is arc, diagonal, C is tangent, D is radius, E is diameter. ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए आर्क हो गया आपका, टेंजेंट हो गया, रेडियस हो गया, डायामीटर हो गया। ये सारे के सारे टर्म्स जो हैं आपके सर्कल के साथ एसोसिएट करते हैं। सर्कल में हम आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, डायामीटर, बट सर्कल के साथ आपका क्या एसोसिएट नहीं करता है? सर्कल के साथ आपका डायगोनल एसोसिएट नहीं करता है। सो दैट इज़ वाई योर आंसर बी विल बी करेक्ट। ओके, तो इन द सेम मैनर वी विल डू अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसमें क्या होगा? उसमें आपको 2 वर्ड्स दिए होंगे। ठीक है, 2 वर्ड्स जो होंगे पेयर में दिए होंगे और उनमें पेयर में कुछ रिलेशन होगा। तो ऐसे ही वर्ड्स गिवन होंगे आपको, 4 ऑप्शन गिवन होंगे। ठीक है, उनके सर्टन रिलेशन होगा उन दोनों का आपस में। ठीक है, तो ऐसा कोई वर्ड आपने फाइंड आउट करना होगा उस पूरे के पूरे ग्रुप में से जो ऑड वन आउट होगा। करना सेम यही है, बट वहाँ पर वो क्वेश्चन दिया होगा आपका पेयर्स की फॉर्म में। लेट अस डू दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो। नाउ हेयर लुक ओवर हेयर, ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पेयर्स में दिए होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया है ऑप्शन, ऑप्शन ए गिवन है कार और रोड, देखिए पेयर में है शिप और सी। ऑप्शन सी इज़ रॉकेट, स्पेस एंड डी इज़ एरोप्लेन पायलट। ठीक है, तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे जो कि पेयर में लिखे होंगे। तो अब इन चारों ऑप्शन में से किन्हीं 3 ऑप्शन में ऐसे होगा, एक जो रिलेशनशिप बन रहा होगा वो सेम होगा, वेरएज जो 4th होगा इसमें उनका रिलेशन जो होगा वो ऑड वन आउट होगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके क्लासिफिकेशन में या ऑड वन आउट में आते हैं। देखिए नंबर ए इज़ कार एज टू रोड। ठीक है ना, तो कार जो क्या है, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। किस पे? कार किस पे चलती है? हमारी रोड पे चलती है। अगर हम बात करें सेकेंड ऑप्शन की तो शिप आपकी कहाँ चलती है? सी पे चलती है। नेक्स्ट सी, रॉकेट कहाँ चलता है आपका? स्पेस में चलता है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एरोप्लेन की तो एरोप्लेन कहाँ? देखिए एरोप्लेन जो है यहाँ पर ये लिखा है एरोप्लेन आपके पायलट चलाते हैं, ये नहीं लिखा है कहाँ पर जो है एरोप्लेन आपका उड़ता है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई योर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो दिस इज़ द ऑड वन आउट ऑफ द दीज ऑल। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो है आपको कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ गिवन इज, इसमें आपको वर्ड्स गिवन है और इन वर्ड्स का आपस में रिलेशंस है। आपने ये फाइंड आउट करना है कौन सा इसमें से ऑड वन आउट है जिसका आपस में जो रिलेशन है बाकी 3 के साथ जो है वो मैच नहीं कर रहा है। ओके, नंबर ऑप्शन विच आर गिवन आर, ए इज़ वाटर इज़ टू थर्स्ट, बी इज़ टैलेंट इज़ टू एजुकेशन, नंबर सी इज़ food is to hunger, number D is air is to suffocation. Okay, अब देखिए air, lack of water causes thirst. ठीक है, वाटर की कमी से क्या होती है? हमें प्यास लग जाती है, तो lack of water causes thirst. Similarly lack of food causes hunger. ठीक है, अगर फूड की कमी हो तो हमें क्या लगती है?
भूख लग जाती है, ठीक है। लैक ऑफ एयर, अगर लैक होता है एयर का तो क्या होती है, सफोकेशन हो जाती है। अगर मान लीजिए कहीं पर आपकी ऑक्सीजन कम है तो वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको कैसा फील होगा, सफोकेशन फील होगा, ठीक है। वैसे ही टैलेंट इज़ टू एजुकेशन, देखिए एक इसकी लैक से इसका कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो ऑप्शन ऑड वन आउट है दैट इज़ ऑप्शन बी, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ओके। इट इज़ ऑल्सो आस्क्ड इन वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ओके। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 9, okay. In this also relationship is given, but you have to find the odd one out relationship, okay. A option is tree is to stem, B option is face is to eye, C option is chair is to sofa and D option is plant is to flower, okay. अगर आप ध्यान से देखें, देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए स्टेम जो है वो ट्री का पार्ट होती है, ठीक है। तो जो सेकंड वाला हिस्सा दे रखा है वो फर्स्ट वाले का क्या है, पार्ट है यहाँ पर, ओके। अगर हम यहाँ देखें फेस और आई की बात करें तो आई जो है वो फेस का क्या होता है, पार्ट होता है, ठीक है। तो सेकेंड इज़ अ पार्ट ऑफ फर्स्ट, यू कैन से। नेक्स्ट चेयर, ओके। नेक्स्ट फ्लावर, फ्लावर भी आपका पार्ट क्या होता है, प्लांट का पार्ट होता है, ओके। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, देखिए सोफ़ा, चेयर इज़ टू सोफ़ा, सोफ़ा चेयर का पार्ट तो नहीं होता है, तो ये वाला जो है ये आपका ऑड वन आउट है। इसमें रिलेशनशिप ये बन रहा है कि जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले का पार्ट है, ठीक है। तो स्टेम जो है ट्री का पार्ट है, आई फेस का पार्ट है, फ्लावर्स प्लांट का पार्ट है, तो वैसे ही आपका सी जो है ऑप्शन वो मैच नहीं कर रहा है, दैट इज़ वाई योर सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही आपका रिलेशनशिप गिवन है, यू हैव टू फाइंड ऑड वन आउट, ठीक है। शर्ट इज़ टू ड्रेस, बॉय इज़ टू गर्ल, मैंगो इज़ टू फ्रूट एंड टेबल इज़ टू फर्नीचर, ओके। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जो आपका फर्स्ट है ये इस क्लास में बिलोंग करता है, ठीक है। जो शर्ट है आपका वो किस क्लास को बिलोंग करता है, ड्रेस, ठीक है। तो ड्रेस में आपका टाइप्स ऑफ ड्रेसेस आते हैं, शर्ट्स होती हैं, पैंट्स होती हैं, स्कर्ट्स होती हैं। तो शर्ट जो है वो इस क्लास को बिलोंग कर रहा है, मीन्स वो ड्रेस क्लास को बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली मैंगो जो है वो किसको बिलोंग करता है, आपका फ्रूट क्लास को बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारा फ्रूट जो है एक क्लास हो गया। हमारे पास तरह तरह के फ्रूट होते हैं, मैंगो, एप्पल, बनाना, तो ये आपका क्लास हो गया। तो इसका क्या हो गया, ये मैंगो, इसका इसके लिए मैंगो का ये क्या हो गया, क्लास हो गया। सिमिलरली टेबल जो है, टेबल भी आपका क्या होता है, फर्नीचर का ही पार्ट होता है, फर्नीचर में ही आपको टेबल भी मिलता है। तो एक तरह से ये जो ये क्लासेस हैं ये आपको क्लासेस मेंशन है और ये इनके पार्ट है। मतलब ड्रेसेस में जो टाइप्स ऑफ ड्रेसेस आते हैं वो ये हो गए, फ्रूट हैं, टाइप्स ऑफ फ्रूट आपके मैंगो आ गए, फर्नीचर में टाइप ऑफ फर्नीचर में एक टाइप आपका टेबल हो गया। बट यहाँ पर ये आपका कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, सो दैट इज़ वाई ऑड वन आउट इज ऑप्शन बी, ओके। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं आपके क्लासिफिकेशन में आते हैं, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इनको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको अच्छे से आएंगे, ओके। दैट इज़ ऑल अबाउट for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.